इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक होता है जहरीला बनकर के जीना है और एक होता है सुधा में बनकर के जीना, अमृत में बनकर के जीना है। इस अध्याय में गई हुई बातें, आज की आराधना की ये सूत्र हम सभी के सामने एक दो ऑप्शन देते हैं। जहरीला बनकर के जीना कि अमृतमय सुधा में बनकर के जीना। जो जहरीले बनकर के जीते हैं उनके इस जीवन में भी ग्रह होती है, निंदा होती है, तिरस्कार होता है। अगले जन्मों में भी उनका तिरस्कार ही होता है। वर्तमान भी उनका तिरस्कार में रहता है, भविष्य भी उनका दुत्कार में ही बीतता है। परमात्मा फरमाते, जो इन दोषों को छोड़ देता है, इन दोषों से जो बचता है, उसका जीवन अमृतमय बन जाता है, परम पावन हो जाता है। वो वर्तमान की भी आराधना करता है और उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। उसका ये जन्म भी तीर्थ बन जाता है और भविष्य भी उसका उज्जवलतम हो जाता है। और बहुत सामान्य सोच है, बड़ी खतरनाक सोच है। जो कुछ मुझे मिलना था वो मिल गया। सुदुर्लभ जो मनुष्य जन्म था, सुदुर्लभ जो बोधि थी, सुदुर्लभ जो जिन शासन था, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, वो मुझे मिल गया है। ये मिलने के बाद जो यथा सुख में जीता है, ऐसा होता है जीवन में। जिनको सहज मिल जाता है वे लापरवाह हो जाते हैं। ऐसा भी होता है जिनको मुश्किल से मिलता है, वो मुश्किल से मिलने के बाद भी लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, मिल गया, अब क्या है। एग्जाम्पल ले सकते हो आपके जीवन का। बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से बहू को खोज के लाते हो। जितनी प्रयासों के साथ, जितने सजगता के साथ उसको घर लेकर के आए, घर लाने के बाद वो सजगता रहती है क्या? मां बाप बनने के लिए जितने प्रयास, जितनी तमन्ना, जितनी अरमान रहते हैं, बच्चे को जन्म देने के बाद उतनी सजगता रहती है क्या? साधु जीवन मिलने के पहले, एक कपड़े मिलने के पहले, ये दीक्षा होने के पहले जितनी उत्कंठाएं संयमी जीवन के प्रति थी, क्या वो प्राप्त होने के बाद उतनी बनी रही क्या? और वो नहीं रहती है तो जीवन में पाप का रास्ता खुल जाता है, एक सोच बन जाता है कि सब कुछ मुझे सहज उपलब्ध है। आहार मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सारी सुविधाएं आपको सहज उपलब्ध है और सारी सुविधाएं सब उपलब्ध है और मैं जानता हूं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर मैं अध्ययन किस लिए करूं? फिर मैं आराधना किस लिए करूं? मैं जन्म से जैन है, फिर निर्वाण कल्याण की आराधना किस लिए करूं? क्या जरूरत है मुझे उतना ध्यान सूत्र की आराधना करने की? इसी लापरवाही में से लोग प्रमाद में जाते हैं और यही से पाप का उद्गम होता है। जो सारा कुछ प्राप्त होने के बाद निद्रा में खोता है, प्रमाद में खोता है, जैसे चाहे वैसे उठता है। जिनसे ज्ञान लिया आयर्य वज्जायम सुयम विनम च गाही है। यहां विनय का अर्थ है आचार संहिता, साधना, ट्रेनिंग। जिनसे बहुत प्राप्त किया, जिनसे जीवन प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद जब तक उनसे लेना था मत्था रगड़ते रहे और जब मिल गया
तो मत्था टकराना शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं गरज सरो और वैद्य मरो। गरज पूरी हो गई तो वैद्य मर गया तो भी मुझे परवाह नहीं। जो आपने वरिष्ठ जनों का, जो अपने अभिभावक गणों का व्यवस्थित आदर नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये रिस्पेक्ट नहीं देना ही उसके जीवन में पाप को आमंत्रण देता है। चोयई पड़ी चोयई, कभी बड़ों ने कहा, कभी गुरु ने कहा, कभी किसी वरिष्ठ जन ने कहा है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले स्वयं को देखो, स्वयं ने क्या किया है। ऐसा उल्टा जवाब देना, ये उल्टा जवाब देना ये स्वयं के अहंकार को तीखा बनाता है, ये स्वयं के अहंकार को और जहरीला बनाता है, और उसके कारण से अपने अहंकार को तो समाधान मिल जाता है, लेकिन जीवन में पाप का वायरस आ जाता है। चलते समय, उठते समय, बैठते समय केयरलेस, लापरवाह, समद मानी पानानी, बियानी हरियानी, ध्यान ही नहीं कैसे चल रहे, उपयोग ही नहीं कैसे बैठ रहे, कोई सजगता नहीं, मैं कैसे खा रहा हूं, मैं कैसे पी रहा हूं। अरे लापरवाह होना है, केयरलेस होना है, क्रिया में केयरलेस होना है, उठने बैठने खाने पीने में केयरलेस होना है। ये स्वयं के हर्ट को हर्ट कर जाना है। और जितने हम केयरलेस होते जाते हैं उतने ही हम एनर्जी का मिसयूज करने लग जाते हैं। जितने हम लापरवाह होते चले जाते हैं उतने ही हमारे पर पाप के आक्रमण बढ़ते ही चले जाते हैं। और जितने हम सजग बनते हैं, जितने हम सावधान बनते हैं, उतना ही जीवन में पुण्य का जागरण होता है। दव दवस गच्छै, दव दवस चरै, पमत्ते अभिखनम। ऐसा नहीं कि एक बार गलती करता है, बार बार गलती करता है, बार बार ठोकर खाता है, बार बार चोट लगती है। कई बार लोग कहते कि हमारे सब बार बार ही गिरता है। अरे बार बार गिरता थोड़ा है, बार बार गलती करता है इसलिए गिरता है, केयरलेस होता है इसलिए गिरता है। मुझे बार बार ठोकर लगती है। अरे बार बार ठोकर क्यों लगती है? तो प्रमाद में जाता है इसलिए बार बार ठोकर लगती है। मेरी जिंदगी में हमेशा ठोकर ही लगती मुझे। क्यों लगती भाई? लापरवाह हुआ तभी तो ठोकर लगी है। और एक ठोकर लगने का कारण उल्लंघन है या चंडय, और किसी बात का उल्लंघन करना हो, किसी मर्यादा को ब्रेक करना हो, तो ऐसी एनर्जी जागृत होती है, मजा आ जाती है। और लेकिन वो मजा ही सजा दे जाती है। पाव समनेती हो जाए, पड़ी ले ही पमत्ते। घर में झाड़ू लगा रहे, बिछड़ा आवर रहे, और उसमें मोबाइल सुन रहे, उसमें गीत सुन रहे, पड़ी ले ही पमत्ते। कार्य करते समय, एक काम करते समय अपना फोकस दूसरी की तरफ रखना। जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस नहीं रखना, दूसरी तरफ फोकस रखना है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यदि आपने जो काम कर रहे हैं उसी में फोकस रखा है तो अंदर में शक्ति का जागरण होता है। और जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस न रख करके दूसरे में फोकस रख दिया तो अपने अंदर डिस्ट्रैक्शन का कैरेक्टर, डिस्टर्ब होने का कैरेक्टर हम स्वयं में डेवलप कर लेते हैं। बहु माई पमोहरे थद्दे लुद्दे अनिगहे अविसंभ्यागी अचियते। अप्रिय बनता है जो बंटवारा नहीं करता है, जो वितरण नहीं करता है, जो स्वयं को मिलाए, जो स्वयं के पास ही रखता है, औरों को नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति पाप के तरफ, पाप के साम्राज्य के गुलाम बन जाते हैं। झगड़ों को जगाता विवादम च उदेरी।
कई लोगों को खुजली आती रहती है, शांति उनको पसंद नहीं पड़ती है। कोई काम आराम से चल रहा हो ना, तो जाकर के उसको टोचेंगे, टोका मारेंगे। कोई चल रहा हो ना तो बीच में टांग अड़ाएंगे और उसको गिरता हुआ देख करके मजे लेंगे। विवादम च उदेरी, ये सारे झगड़ों को बढ़ाना, झगड़ों को जगाना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना, अहम में अतपन्ना, स्वयं की सारी प्रज्ञा अधर्म में लगा देनी, उगहे कलहे रत्ते। आप सोचिए जरा, आपको कौन सी मूवी पसंद पड़ती है, कौन सा एपिसोड पसंद पड़ता है? जो बिल्कुल प्रेम से चल रहा है वो, या जिसमें मारधाड़, वायलेंस, सस्पेंस? किसमें प्रेम करते हैं? कभी बहुत जल्दी में जा रहे हो और रास्ते में कई संतों का प्रवचन चल रहा हो और कोई आपको कहे कि 2 मिनट रुक करके मंगल पाठ सुन करके जाओ। अरे नहीं नहीं, मैंने बहुत जल्दी है। और रास्ते में कहीं झगड़ा चल रहा हो तो क्या लेना देना आपका? लेकिन वो झगड़े के प्रति अंदर की मोहब्बत है ना, वो झगड़े के प्रति की मोहब्बत पापी बनाती है। आखिर में कलह पिए, जो कलह में प्रेम करता है, जो कलह से प्रेम करता है, जो झगड़े से प्रेम करता है, जिसको शांति सुभाती नहीं। अथिरासने कुकुये, जिसका आसन स्थिर नहीं है। एक आसन स्थिर हो जाए तो मन स्थिर होने का रास्ता बनता है। स्थिरता से बैठते ही नहीं, इतने चंचल बनकर के जीते हैं कि लगता है कि मानो हवा ही चल रही है, नो स्टेबिलिटी। ऐसे व्यक्ति और जहां बैठे हैं वहां उपयुक्त नहीं होते, जहां बैठे हैं वहां रहते नहीं, बैठते कहीं है और मन और कहीं भेज देते हैं। सस रखे पाए सोई, सेजम न पड़ी नहीं। इस सूत्र पर जरूर चिंतन करना है। छोटा सा सूत्र है, बहुत गहरा सूत्र है। पांव पर रज लेकर के सोना है कि चलते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी, रज पांव को लगती है। उस रज को पांवों से निकाले बिना कोई सोता है तो क्या होगा? क्या जीव की हिंसा होगी? क्या किसी को तकलीफ होगी? नहीं, परमात्मा बहुत गहराई से, ये सारी देशना जो आपके पास है वो केवल ज्ञान के देशना है, लॉजिक के देशना नहीं है। आपको पता ही नहीं कि जो मिट्टी आपके पांव को लगी है उसमें कौन सी लेशा होगी, उसमें कौन से वाइब्रेशन होंगे, उसमें कौन सी एनर्जी होगी। और जिस समय आप सो जाता है व्यक्ति, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरी अंदर की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और उस समय उस मिट्टी की जो ऊर्जा है वह अंदर में प्रवेश कर करके कितना डिस्टर्ब करेगी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि नहीं, कितना छोटा सा सूत्र है, आपको कोई इतनी स्मॉल थिंग्स की तरफ ध्यान देगा क्या? लेकिन ये परमात्मा है कि नहीं, पांव पर रज लेकर के मत सोना है। आपके लिए उसका प्रैक्टिकल है, बाहर के जूते घर में मत लाना है। ये हमारे बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं। इस स्थानक में प्रवेश करने के पहले पांव का परिधान करते हैं। घर में प्रवेश करने के पहले ये बाहर कहां कहां भटक करके आए, पता नहीं कहां कहां का कचरा लेकर के आ रहे, उस कचरे को लेकर घर में जाना कि उस कचरे को बाहर फेंकना है। याद करोगे गुरुद्वारे को? गुरुद्वारे में कोई रज लेकर के जा सकता है? कोई गंदे पांव से अंदर जा सकता है? जूते तो अंदर जा ही नहीं सकते, गंदे पांव भी अंदर जा नहीं सकते। काश
ये सूत्र आपके स्थान के लिए लागू हो जाए। काश ये सूत्र आपके घर के लिए लागू हो जाए। ये रज लेकर के घर में आना है, कितना खतरनाक बनता है पता ही नहीं चलता। और फिर कहते पता नहीं घर में शांति क्यों नहीं। सारे वायरस तो स्वयं लेकर के आए और फिर कहते हैं शांति क्यों नहीं। दूध दही विगयो आहारी अवखनम अरे ये तवो कम नहीं। जिसको तप में नफरत है, संयम से नफरत है, गरिष्ठ स्निग्ध आहार निरंतर करता ही चला जाता है। हम चेन्नई में विहार कर रहे थे, सामने से घूमते हुए डॉक्टर आ रहे थे। उन्होंने हमें देखा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन थे, और दोनों ने अपना कार्ड हमको दिया। मैंने कहा क्या बात भाई? बोले कार्ड इसलिए दे रहे हैं आपको कि आपके पास जो लोग आते हैं वो यदि आपकी बात नहीं माने तो उनको हमारा कार्ड दे देना है। मैं अपना चुपचाप खड़ा रह गया। बोले क्या मतलब? बोले आप कहते हैं ऊनोदरी करो, गरिष्ठ आहार मत करो, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, ये मत खाओ। आपकी बात मान ले तो उनको इस कार्ड की जरूरत नहीं है, और जो आपकी बात नहीं मानते हैं उनको ये कार्ड बहुत जरूरी है। बोले वही परमात्मा कह रहे हैं, दूध दही विगयो। मैंने कल कहा था आपको कि घर में पूरे परिवार का एक दिन का मील हो। यदि आपने उसकी तैयारी कर ली हो तो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। एक समय का भोजन बिना विगय का, बिना विगय का, बिना तेल घी का। और ये जोधपुर है जिसमें पानी तो महंगा है और घी सस्ता है। और पता नहीं क्यों इतनी तरी मैंने केवल जोधपुर में ही देखी कि कढ़ी के ऊपर भी घी की तेल की परत आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।